हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, कक्षा 12 फिजिक्स सेकेंड चैप्टर में हम लोग न्यूमेरिकल को हल कर रहे हैं, जिसमें कि यह एक सवाल ऐसा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर बच्चे इसमें कमी कर देते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे, हल करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर से अधिक न्यूमेरिकल मैं आपको हल करा सकूं, आपको सिखा सकूं। तो बच्चों, आइए इसको देखते हैं। ये सवाल कैसा है, किस तरह का सवाल है ये। देखिए, इसमें लिखा गया है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। तो इसके लिए जब हम हल करेंगे इसको, तो सबसे पहले जैसा कह रहा है वैसा हम करते चलेंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां एक वर्ग बनाएंगे, जैसे कि इसमें बोला है। तो देखिए, यहां पर हम वर्ग बना दे रहे हैं। इस तरह से लगभग लगभग है वर्ग, ठीक है। ए बी सी डी, यह एक वर्ग है। अब इसमें क्या कहा है कि जिसकी प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर की है, अर्थात कहीं से भी अगर हम चेक करें तो ये कितना है, 60 सेंटीमीटर। ये भी कितना है, 60 सेंटीमीटर। ये भी कितना है, 60 सेंटीमीटर। ये भी है 60 सेंटीमीटर। ऐसे वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो इसलिए यहाँ पर दिया है एक प्रत्येक भुजा दिया भी है 60 सेंटीमीटर। ठीक, इसके कोनों पर क्रमशः -2, 3, 4, यानी यहाँ पे जो आवेश दिया गया है यहाँ पर वो है -2। आगे क्या लिखा, माइक्रोकूलाम। यहाँ 2 माइक्रोकूलाम। अब बी पर कितना है, 3 माइक्रोकूलाम। सी पर कितना है, -4 माइक्रोकूलाम। डी पर कितना है, 5 माइक्रोकूलाम। इसको हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, माना Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, इस तरह से यहां इसको मान लेते हैं। Q1 बराबर है, इसको मान लिए ये Q2 बराबर दिया गया है, ये दिया है Q3 बराबर, सॉरी माइनस है ना, 3 बराबर दिया है, ये दिया गया है Q4 बराबर 5। आगे क्या है बच्चों, कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। वर्ग के केंद्र पर, केंद्र कहां मिलेगा, जब इसके विकर्णों को हम मिलाएंगे, इसके विकर्णों को खींचेंगे, जहां पे विकर्ण काटेंगे उसी को केंद्र कहते हैं। तो यहां इसको मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, ऐसे। ठीक, ये यहां पे काट रहा है, तो ये है केंद्र, इसको मानते हैं O। विकर्ण जो होते हैं वर्ग के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को बराबर विभाजित करते हैं। अर्थात अगर यहां से, अब देखिए यहां से Q1 से या A से अगर मैं इसको R मानूं, R, ये तो R हो गया, ये भी हो जाएगा क्या, R, ये भी होगा R, ये भी होगा R, इतना। इस प्रकार से इस चित्र को हम बना लेंगे। सवाल में क्या कहा है कि प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर है। आगे केंद्र पर टोटल विभव, कुल विभव कितना होगा, यही चीज पूछ रहा है। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, पहले ये R का मान तो निकालिए कि R का मान होगा कितना। R का मान आ जाएगा तो इसको हम कर लेंगे। तो देखिए, अगर मैं यहां पर देखूं तो ADC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ADC एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में देखिए हम करना क्या चाह रहे हैं, पहले उसको समझिए। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सर जी करना क्या चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा रहे हैं। तो आइए इसको समझिए। सबसे पहले यही मेन पॉइंट है भाई, हमको ये बताया गया है किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विभव का मान निकालना हमको बताया गया है। किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विभव,
तो अगर यहाँ हम इनको बिंदु आवेश माने Q1, Q2, Q3, Q4 को ये बिंदु आवेश हैं, तो जहां पर हमको विभव निकालना है वहां तक की दूरी तो हमको मिलनी चाहिए। अर्थात A से O तक की दूरी क्या है, R है, D से O तक की दूरी क्या है, R है, सब दूरियां R हैं, तो कम से कम ये R का मान तो हमें मिलना चाहिए। जब R का मान आ जाएगा तो इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, इसके कारण विभव निकाल के हम जोड़ देंगे, योगफल लगा लेंगे, वही टोटल विभव हो जाएगा। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, हम यहां लिखेंगे, देखिए इसको यहां से लिखते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADC में, ADC में कर्ण है क्या, AC कर्ण है। तो हम जानते हैं कि AC यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब AD मान ले रहे हैं, प्लस आधार का स्क्वायर DC, ऐसे पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहां पर AC बराबर क्या हो जाएगा, करणी में ये वर्ग जब इधर आएगा तो करणी लग जाएगा। अब मान रख देते हैं AD का मान कितना है बच्चों, 60, तो यहाँ 60 लिख दीजिए, 60 का वर्ग प्लस इसका मान कितना है 60, ये भी हो जाएगा 60 का वर्ग। आइए इसको देखते हैं, AC बराबर, अब यहां हम गुणा नहीं करेंगे कि वर्ग निकाल करके लिखे, आप ऐसे समझिए 60 के घाते 2 1 है, यहाँ पर कितना है 1, और 60 घाते 2 यहाँ भी 1 है, तो अगर एक यहाँ एक यहाँ है तो मिलकर कितना हो गया 2, 60 के घाते 2, ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई। इसको आप एक कुछ मान लीजिए x मान लीजिए, मानिए यहाँ x 60 वर्ग बराबर क्या है x, तो अगर एक x यहाँ है तो एक x यहाँ है तो x 2x हुआ कि नहीं हुआ। जिनको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आ रहा क्या करेंगे, 60 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 3600, फिर यहाँ पे आएगा 3600, जोड़ेंगे हो जाएगा 7200, फिर हल करेंगे तब आएगा। अगर इतनी छोटी सी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो सबसे बेस्ट है, 60 का वर्ग 1 है, यहाँ पर 60 का वर्ग 1 है, मतलब एक 60 का वर्ग यहाँ है, एक यहाँ है, 1 1 2। अब ये आप जानते हो कि जब जिसका जोड़ा बन जाए, गुणनफल डबल हो, वो एक बाहर आ जाता है। यहाँ 60 घाते 2 है तो इसका मतलब 60 गुणित 60 है, कितना है 60 गुणित 60, ऐसे 2 60 गुणित 60, तो अब एक 60 इसमें से बाहर हो जाएगा, अकॉर्डिंग बचा क्या 2, ये आ गया AC का मान इतना सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को, AC का मान आ गया बच्चों यहां से यहां तक, A से C तक आ गया। जब A से C तक आ गया तो हमको तो आधा चाहिए ना, देखिए यहां से यहां तक अलग अलग है, R ये है R ये है, मतलब बराबर बराबर हैं, तो हमको क्या चाहिए AO चाहिए, यहां पर देखिए, इसलिए या अतः AO बराबर क्या है, AO बराबर क्या है BO बराबर CO बराबर DO, ये सब बराबर ही है, जिसको आप क्या माने हो R माने हो, तो R का मान क्या निकलेगा, ये सब के सब बराबर हैं, तो R का मान क्या निकलेगा भाई, इसका आधा कर दो आप, जो निकला है ये 60√2, इसका आप आधा कर दो, तो काट दीजिए, 2 × 2 2 2 3 60, इस प्रकार से ये आ गया, यही लिख दे क्या ऐसे 30√2 सेंटीमीटर, ये आ गया, अर्थात R का मान आ गया 30√2 सेंटीमीटर। या इसी को हम लिख सकते हैं या 30√2 × 10⁻² मीटर, मतलब सेंटीमीटर को हम मीटर में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जब 100 का भाग दे देंगे तब, तो ये बन गया क्या मीटर में। तो अब बच्चों आपको आवेश पता है, दूरी पता है, बिंदु पता है, तो बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव क्या होता है, इसके लिए सूत्र आपको बताया गया है। तो अब यहाँ हम उसी सूत्र का पालन करेंगे, उपयोग करेंगे। तो आइए यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे वर्ग के केंद्र, वर्ग के केंद्र, वर्ग के केंद्र
ओ पर कुल विभव, कुल विभव, तो कुल विभव को हम क्या करेंगे यहाँ पर वी ओ मान ले रहे हैं, वी ओ मतलब केंद्र पर विभव। अब देखिए 1 के कारण, Q1 के कारण विभव जो होगा उसको हम लिखेंगे V1, Q2 के कारण V2, Q3 के कारण V3 और Q4 के कारण V4, इतना हम लिखेंगे। अब आप जानते हो, आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका कॉमन हो जाएगा, तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले रहे हैं, तो कोष्टक में क्या बचेगा देखिए Q1 अपान R होता है प्लस Q2 अपान R रहेगा, Q3 अपान R रहेगा। होना तो R1 चाहिए, R2 चाहिए, R3, लेकिन यहाँ पर सब के सब बराबर है इसलिए R R रख दे रहे हैं सब जगह। Q4 अपान R, इस तरह से हम लिखेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 अपान R सब में कॉमन है, 1/R 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 है सब में, तो कॉमन ले लीजिए इसको, तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा R, बटे में आ गया है, बटे में लिए बटे में ही आएगा। तो अब क्या बचा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ऐसे। अब देखिए क्या आता है VO बराबर 1, यहाँ आप मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, कितना बताया गया है 9 × 10 पे घाते 9, तो रख दीजिए यहाँ पर 9 × 10 पे घाते 9। अब बटे में R है तो R का मान तो बटे में ही रखेंगे। अब बटे में R का मान कितना आया है देखिए, R बराबर कितना आया 30 × 10, यहाँ लिख दीजिए 30 × 10, सॉरी रूट कहाँ गया 30 √2 × 10 पे घाते -2, ये इतना तो रहेगा ही, ये इसका वैल्यू हो गया। कोष्टक में यहाँ अब मान रख दीजिए Q1 Q2 Q3 का मान रखते जाइए, तो Q1 का मान क्या है -2 × 10 पे घाते -6, माइक्रो है ना इसलिए -6 लगाएंगे, प्लस Q2 क्या है 3 × 10 पे घाते -6, और इसका मान क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 × 10 पे घाते -6, ये क्या है प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा क्या 5 × 10 पे घाते -6। इस प्रकार से VO बराबर आ जाएगा, यहाँ अभी हल करेंगे बाद में लिख दे रहे हैं 9 × 10 पे घाते 9, इसको अभी ज्यों का त्यों लिख रहे हैं, देखते हैं अभी कहाँ कटेगा, कैसे कटेगा, कितना कटेगा। ठीक, अब देखिए 10 पे घाते -6, 10 पे घाते -6, 10 पे घाते -6, 10 पे घाते -6 कॉमन है, तो 10 पे घाते 6 बाहर लीजिए, ये आ गया 10 पे घाते -6 उभयनिष्ठ हो गया। अब अंदर क्या बचा -2 + 3 -4 + 5, ये इतना बचा। अब हल कर लीजिए इसको, VO बराबर होगा, देखिए यहां पर इसको अगर मैं काटना चाहूं तो काट दूं, 3 × 9 3 × 30, 3 × 9 3 × 30, इस 10 से 10 × 9, यहाँ एक घात कम हो गया तो ये बचा 8, ये 10 पे घाते -2 जाएगा ऊपर, तो ये भी यहाँ पर घट जाएगा, तो कुल मिला के बनेगा क्या देखिए मैं बता रहा हूं वैसे 10 पे घाते 8 यहाँ है, 10 पे घाते 8, 8 में 6 घटेगा, 8 में 6 घटेगा, क्या बचेगा 10 घाते 2 बचेगा, ये वाला 10 घाते -2 ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए चलिए ठीक है इसे बता दे रहे हैं, ये बचेगा 10 पे घाते 8, ये वाला जब ऊपर जाएगा तो 10 पे घाते 2 प्लस में हो जाएगा, ये 10 पे घाते -6 पहले से है, इतना तो है ही,
अब बाई में √2 है, बचा, इसको लिख लीजिए। अब इसको देखिए क्या आएगा, ये प्लस प्लस वाला जोड़ लीजिए, 5 3 8, ये 4 2 6, तो 8 प्लस में है, अच्छा माइनस में है, तो 5 3 8 और 4 2 6, 6 घटा दीजिए, 8 में 6 घटा कितना बचा, 2 आ गया, कितना आ गया, 2। अब यहां पर क्या करेंगे, VO बराबर, देखिए यहां 3 है तो 3 लिख लीजिए, 10 घाते 8 2 10, ये प्लस है प्लस में है ना, तो 10 बचा, और 10 में से 6 निकल गया, कितना बचा, 10 घाते 4, गुणित आ गया 10 घाते 4, यहां पर है √2, अब बाई में है √2, तो हम क्या करेंगे, बटे में कोशिश करेंगे बटे में रूट ना हो, तो इसके लिए मैं एक रूट का नीचे गुणा करूंगा, एक √2 का ऊपर गुणा करूंगा, तो कर दीजिए, यहां √2 कर दीजिए, यहां भी √2 कर दीजिए, तो क्या बना ये क्या बनेगा, देखिए 3 गुणित 10 पे घाते 4 √2 आ गया, अब बाकी ये √2 से ये वाला 2 कैंसिल, इन दोनों को मिला देंगे तो 2 हो जाएगा, जो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के इतना आ गया, अर्थात यहां हम लिख सकते हैं VO बराबर 3√2 इंटू 10⁴ इतना वोल्ट, ये आंसर है। अगर आप चाहें तो √2 का मान भी रख सकते हैं, 1.414 रख करके हल कर दीजिए, आ जाएगा, इतना भी आंसर आपका सही है, गलत नहीं है, तो इसको नोट कीजिए आप लोग।